श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण कैसे करें पूजा। सोमवती अमावस्या चैत्र मास की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस स्थिति में पूजा अर्चना हमें कैसे करनी चाहिए, सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है। यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या की पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आपको करना है या नहीं करना है। सोमवती अमावस्या पर कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जिन्हें करके आप सुख समृद्धि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो सोमवती अमावस्या पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी जानकारियां आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण का जो समय है वह रात्रि का है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक की मान्यता होती है, सूतक पातक जो माना जाता है वह नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय रात्रि का है और रात्रि में सूर्य ग्रहण होगा तो उस समय भारत में सूर्य तो दिखते नहीं है। इसलिए जो सूर्य ग्रहण की मान्यता होती है वह बिल्कुल भी नहीं मानी जाएंगी। भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो इस कारण से किसी भी तरह की कोई मान्यता सूर्य ग्रहण की नहीं मानी जाएगी। बस इतना है कि सूर्य तो एक ही है, वह दिखे या ना दिखे। तो इसलिए जो सूर्य ग्रहण के बाद में शुद्धिकरण और वह जो दान होता है वह सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य ग्रहण की जो मान्यता है वह बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। सोमवती अमावस्या की पूजा निर्विघ्न आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। बस जो लोग पहली बार प्रारंभ करना चाह रहे हैं सोमवती अमावस्या की पूजा वह नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो सोमवती अमावस्या है वह खरमास में पड़ रही है और खरमास में किसी भी तरह का कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए, उसका अच्छा और शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य खरमास में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो यदि आप सोमवती अमावस्या की पूजा उठाना चाह रहे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, तो आप इस अमावस्या से वह पूजा प्रारंभ ना करें। और सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको कौन सी पूजा अर्चना करनी है, तो सबसे पहले सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है और वही अमावस्या तिथि जब सोमवार को होती है तो वह सोमवती अमावस्या हो जाती है और उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो सोमवती अमावस्या चैत्र महीने की 8 अप्रैल को हो रही है और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल की सुबह तड़के 3:21 से और रात्रि में 8 अप्रैल को ही रात्रि में 11:50 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो इसलिए सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस दिन आपको पूर्ण विधिवत पूजा अर्चना करनी है। अमावस्या तिथि पर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं करते हैं तो घर पर ही अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल, तुलसी का दल या तिल या फिर आंवला, इस तरह की कोई भी पवित्र वस्तु आप अपने उसमें नहाने वाले जल में डालकर और फिर आप उससे स्नान कीजिए। फिर उसके बाद आपको स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद फिर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। पितरों के निमित्त तर्पण करने का भी विधान है, तो जो पुरुष भाई हैं वह पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं और हमारी जो सुहागिन बहनें हैं उन्हें पीपल वृक्ष पे जाकर सोमवती अमावस्या के दिन पूजा अर्चना पूर्ण विधिवत करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निमित्त। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का विधान बहुत अधिक है और उसका बहुत ही पुण्यफल प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्यवती होने का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो पीपल वृक्ष पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको पूजा अर्चना करनी है। पीपल वृक्ष
कि ना मिलने पर, यदि आप असमर्थ हैं, पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं, तो उसी विधि से आप तुलसी माता की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तब भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। वैसे आपको पीपल वृक्ष पे जाना है, पीपल वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में आपको पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना आपको इस प्रकार से करनी है। एक गौरी गणेश की स्थापना करनी होगी, कलश स्थापना करना होगा, और उसके बाद सबसे पहले आप गौरी गणेश की पूजा करें, कलश की पूजा करें, और फिर आप पीपल वृक्ष के जड़ की पूजा करें पीपल वृक्ष में। फिर आपको कच्चे सूत की परिक्रमा करनी है। तो पहले आपको कच्चे सूत से जो परिक्रमा करेंगे वो 9 या 11 की संख्या में करेंगे, और उसके बाद फिर आप गौरी माता को वहाँ पर सभी जो सौभाग्य की सामान होती है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, सारी चीज़ें, 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं वह आपको गौरी माता पर वहाँ पे चढ़ानी है, और पूर्ण विधिवत पूजा अर्चना करनी है। चावल का जो ऐपन बनाया जाता है, पीठा भी बोलते हैं और ऐपन भी बोलते हैं, अब आपके यहाँ जो बोला जाता हो, तो उस ऐपन से आपको पीपल वृक्ष में अपने हाथ से 5 या 7 की संख्या में आपको थापे लगानी है। फिर आपको उनमें सिंदूर की बिंदियां लगानी है। पीपल वृक्ष को और गौरी माता को दोनों को वस्त्र अर्पित करने हैं। वस्त्र स्वरूप में आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी ब्लाउज भी चढ़ा सकते हैं, या सिर्फ ब्लाउज पीस चढ़ा सकते हैं, या आप एक हैंकी रुमाल चढ़ा सकते हैं, या फिर वस्त्र के निमित्त आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वस्त्र के लिए यथासंभव जो हो आप वस्त्र चढ़ाएं, और उसके बाद धूप दीप करें। नैवेद्य में आप फल, मिष्ठान जो भी आपके पास हो वह आप चढ़ाएं, और फिर उसके बाद आपको परिक्रमा लगानी होगी। तब जो आप परिक्रमा लगाएंगे वह 108 की मान्यता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप परिक्रमा लगाएं। तो वह जो परिक्रमा आप लगाएंगे, जिसे फेरी बोलते हैं, बहुत लोग फेरी बोलते हैं कि पीपल वृक्ष की फेरी देनी है, तो वह जो फेरी है उसे आप हो सके तो जो सुहाग की चीज़ें होती हैं उनसे देना चाहिए। बिंदी के पत्ते कर लीजिए, सिंदूर की डिब्बियाँ कर लीजिए, चूड़ी से दे सकते हैं, कंघा शीशा दे सकते हैं, नेल पॉलिश, मेहंदी और आलता, इस तरह से जो सौभाग्य की चीज़ें वस्तुएं होती हैं उनसे फेरी देनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। और नहीं तो आप अपनी यथाशक्ति भी दे सकते हैं। और जब फेरी लगाते हैं तो 2 वस्तुओं से फेरी लगानी चाहिए। तो हम लोग जो वस्तु दान करते हैं, एक वह होती है और एक जौ होता है। तो जब फेरी लगाते हैं तो जौ और एक वही जो वस्तु आप दान कर रहे हैं वह, एक वस्तु से फेरी नहीं लगानी चाहिए, 2 वस्तुओं से फेरी लगानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। सोमवती अमावस्या की जो फेरियां होती हैं, तो उसमें आप जैसे कि खाने पीने की वस्तु में है कि आप किशमिश मखाने से लगा सकते हैं, छुहारा बादाम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु से फेरी ना लगाएं, 2 वस्तुओं से फेरी लगानी चाहिए। तो इस तरह से आप जितनी संख्या में या जितना आप दान कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी फेरी लगाएं। और अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो इस बार तो आपको करना ही नहीं है, आगे भविष्य में जब भी आप कभी करें तो फेरी का संकल्प उतना ही करें कि जितना आप अपने पूरे जीवन काल तक कर सकें, क्योंकि भगवान हमेशा आपको सौभाग्यवती रखें, हमेशा आप पूर्णतः स्वस्थ रहें और हमेशा आप सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की फेरी दें। तो फेरी का जो संकल्प है वह उसी हिसाब से लेना चाहिए। इस तरह से फेरी देने के बाद फिर कथा करनी चाहिए। कथा अगर आपको आती है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप मेरे वीडियो पे सोमवती अमावस्या की कथा दी हुई है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद आरती करें, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करके सुख समृद्धि सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से आप सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करके अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या तिथि पर चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए, और हो सके तो मछलियों को गीले आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालनी चाहिए।
कौवा है, कुत्ता है, गायों को हरा चारा, इस तरह से जो पुण्यमयी कार्य होते हैं वह अमावस्या तिथि पर जरूर करने चाहिए। इन कार्यों को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह अमावस्या तिथि जो सोमवती अमावस्या हो तो वह बहुत ही अधिक पुण्यमयी होती है और इस अमावस्या तिथि पर सभी को कुछ न कुछ पुण्यमयी कार्य जरूर करने चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।